11 मई 2025 को इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी का विवाह बड़े ही धूमधाम से सोनम के साथ हुआ था। राजा और उसका परिवार इस नई शुरुआत से बेहद खुश था। उन्हें उम्मीद थी कि सोनम उनके घर में खुशियां लेकर आएगी, लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक गहरा और खतरनाक राज छिपा हुआ था। सोनम ने यह शादी अपने परिवार के दबाव में की थी, जबकि उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था। उसका प्रेमी राज कुशवाहा था, जो उसके पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में अकाउंटेंट का काम करता था। सोनम का मन इस रिश्ते में बिल्कुल नहीं था और उसने शादी के पहले ही राजा को अपने जीवन से हटाने का फैसला कर लिया था, ताकि वह अपने प्रेमी के साथ रह सके और समाज में उसे कोई कुछ कह भी न पाए। शादी के बंधन को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि सोनम की साजिश ने आकार लेना शुरू कर दिया। शादी के महज 5 दिन बाद 16 मई को उसने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर राजा की हत्या का पूरा खाका तैयार कर लिया। योजना यह थी कि राजा को हनीमून के बहाने किसी दूर दराज जगह पर ले जाया जाए, जहां उसे आसानी से रास्ते से हटाया जा सके। इसके लिए उन्होंने मेघालय के खूबसूरत लेकिन सुनसान इलाके शिलोंग को चुना। सोनम ने बड़ी चालाकी से राजा को इस रोमांटिक ट्रिप के लिए मना लिया। 23 मई 2025 का दिन राजा रघुवंशी की जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। सोनम की योजना के अनुसार वे सभी शिलोंग के पास वेसोडोंग फॉल्स घूमने गए। यह एक खूबसूरत लेकिन बेहद सुनसान पहाड़ी इलाका था, जहां मदद के लिए चीखना भी बेकार था। जैसे ही वे एक सुनसान जगह पर पहुंचे, हत्यारों ने राजा को घेर लिया। राजा कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस पर हमला हो गया। हत्यारों ने 2 तरफ से हमला किया, एक ने सामने से और दूसरे ने पीछे से। विशाल चौहान ने पीछे से एक डाव यानी छोटी कुल्हाड़ी से राजा के सिर पर जोरदार वार किया। यह वार इतना घातक था कि राजा को खुद को बचाने का कोई मौका ही नहीं मिला और वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। यह सब उसकी पत्नी सोनम की आंखों के सामने हो रहा था। जिस वक्त हत्यारे राजा पर हमला कर रहे थे, सोनम वहीं खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर डर या पछतावे का कोई भाव नहीं था। इसके बजाय जब उसने देखा कि राजा अभी भी जिंदा है, तो उसने जोर से चिल्लाकर हत्यारों से कहा, मार डालो इसे। उसके ये शब्द इस बात का सबूत थे कि वह इस हत्या में बराबर की भागीदार थी और वह राजा की मौत को लेकर कितनी दृढ़ थी। एक पत्नी जिसे अपने पति की रक्षक होना चाहिए था, वही उसकी मौत का तमाशा देख रही थी और हत्यारों को उकसा रही थी। हत्या से पहले जब हत्यारे पहाड़ी पर चढ़ते हुए थक गए थे और हिचकिचा रहे थे, तब सोनम ने उन्हें लालच दिया था। उसने हत्यारों से कहा था कि अगर वे काम पूरा कर देंगे तो वह उन्हें 20 लाख रुपए देगी। इतना ही नहीं, उसने मौके पर ही राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकालकर उन्हें दिए, ताकि उनका हौसला बना रहे। यह दिखाता है कि वह इस साजिश की सिर्फ योजनाकार ही नहीं, बल्कि इसे अंजाम तक पहुंचाने वाली मुख्य कड़ी थी। उसने हत्यारों को पैसे और हौसला दोनों दिए, ताकि वे अपने काम से पीछे न हटे। विश्वासघात की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि एक पत्नी अपने ही पति की हत्या के लिए सुपारी दे रही थी। राजा की बेरहमी से हत्या करने के बाद सोनम और हत्यारों ने मिलकर उसके शव को पास की एक गहरी खाई में फेंक दिया, ताकि किसी को उसका पता न चले। उन्हें लगा कि उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए हैं और अब वे आसानी से बच निकलेंगे। हत्या को अंजाम देने के बाद वे सभी शिलोंग से गुवाहाटी के लिए भागे और वहां पहुंचकर अलग अलग रास्तों पर निकल गए। सोनम ने अपना फोन तोड़ दिया ताकि पुलिस उसे ट्रैक न कर सके। वह अकेले ही वाराणसी पहुंची और फिर वहां से गाजीपुर चली गई। उसका अगला प्लान नेपाल भागने का था, जहां वह एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। राजा के गायब होने और सोनम के अजीब व्यवहार ने राजा के परिवार को चिंतित कर दिया। जब उनसे संपर्क नहीं हो पाया तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। मेघालय पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सबसे पहले सोनम से पूछताछ की। जब हत्यारों की गिरफ्तारी की खबर मीडिया में आई, तो सोनम, जो उस समय तक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में छिपी हुई थी, बुरी तरह घबरा गई। उसे समझ आ गया कि अब वह बच नहीं सकती। चारों तरफ से घिर जाने के बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार 8 जून 2025 की रात को उसने गाजीपुर के एक ढाबे पर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वह अपने साथ 9 लाख रुपए नकद और शादी में मिले गहने लेकर भागी थी, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया। अगले ही दिन 9 जून को उसे 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया।
जहां उसे अपने किए गए अपराधों का सामना करना था। 2 जून को पुलिस को राजा रघुवंशी का शव उसी खाई से बरामद हुआ जहां उसे फेंका गया था। शव मिलने के बाद यह मामला अपहरण से हत्या में बदल गया। मेघालय के गृह मंत्री ने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि यह एक सुनियोजित हत्या थी और सोनम को मुख्य अभियुक्त बनाया जाएगा। पुलिस ने हत्यारों द्वारा निगरानी के लिए इस्तेमाल की गई किराए की बाइक और हत्या में इस्तेमाल हथियार डाव को भी बरामद कर लिया, जिसे ऑनलाइन मंगवाया गया था। एक एक करके सारे सबूत सामने आ चुके थे और सोनम की झूठी कहानी का पर्दा पूरी तरह से उठ चुका था। अब बस उसे उसके किए की सजा मिलना बाकी था। यह पूरी घटना लालच, धोखे और अहंकार की एक दर्दनाक कहानी है। सोनम ने अपने प्रेमी राज के साथ एक ऐसी जिंदगी का सपना देखा जिसे पाने के लिए उसने अपने ही पति की जान ले ली। उसकी योजना थी कि वह विधवा बनकर समाज की सहानुभूति बटोरेगी और फिर कुछ समय बाद अपने प्रेमी राज से शादी कर लेगी। उसे लगा कि इस तरह उसके परिवार वाले भी इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे और उसे राजा की संपत्ति भी मिल जाएगी, लेकिन उसके लालच और अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था।